आइए आज एक बेहद दिलचस्प फाइनेंशियल रिपोर्ट को डिकोड करते हैं। एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज के 31 मार्च 2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के नतीजों ने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम समझेंगे कि आखिर कैसे इस कंपनी ने अपने ऑपरेशंस और रणनीतियों में इतना बड़ा बदलाव करके एक मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन हासिल की है। अब जो लोग भी इस सेक्टर को करीब से ट्रैक करते हैं, उनके दिमाग में Q4 फाइलिंग्स देखते ही सबसे पहला सवाल यही आया होगा कि आखिर एक स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी ने सिर्फ एक ही क्वार्टर में इतना बड़ा टर्न अराउंड कैसे कर लिया। वो क्या था जिसने अचानक से मुनाफे को इतनी तेजी से ड्राइव किया। और ये आंकड़ा देखिए, कमाल का है ना। चौथी तिमाही के नेट प्रॉफिट में साल दर साल 62.2% का भारी उछाल आया है, जो सीधे 430 मिलियन रुपए तक पहुंच गया है। ये नंबर अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कंपनी के अंदर कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक कदम उठाए गए हैं और अब उनका असर जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके शानदार FY26 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। यहाँ हमें एक बहुत ही क्लियर ऑपरेशनल लेवरेज देखने को मिलता है। एक तरफ जहां इनके रेवेन्यू में एक सॉलिड 17% की ग्रोथ हुई है और ये 7,457 मिलियन रुपए के पार चला गया है, वहीं दूसरी तरफ इनका नेट प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ को भी काफी पीछे छोड़ते हुए पूरे 30% तक जंप कर गया है। अब मार्केट एनालिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं? उनका मानना है कि ये सीधे तौर पे इनके ऑपरेशनल मार्जिन में एक सॉलिड रिकवरी का इशारा है। Q4 का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.6% से बढ़कर सीधा 21.1% हो जाना ये साफ साबित करता है कि आमदनी सिर्फ रेवेन्यू बढ़ने से नहीं आ रही, बल्कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को बहुत ही एफिशिएंटली चला रही है। लेकिन ठहरिए, इन बेहतरीन फाइनेंशियल नंबर्स के पीछे एक दिलचस्प लीगल पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूएस कोर्ट ऑफ अपील से एक फेवरेबल डिसीजन आने की वजह से एक बड़े मुकदमे के प्रोविजन को रिवर्स कर दिया गया। ये लगभग 159 मिलियन रुपए से ज्यादा का एक एक्सेप्शनल आइटम था, जिसने इन इंप्रेसिव नतीजों को और भी मजबूती दी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इन रेवेन्यू सेगमेंट्स को थोड़ा और डीपली अनपैक करते हैं। यहाँ क्लियर है कि ह्यूमन न्यूट्रिशन अभी भी इनका सबसे बड़ा इंजन है। ये सेगमेंट अकेले ही रेवेन्यू का 63% ला रहा है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एनिमल न्यूट्रिशन और स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे छोटे सेगमेंट्स भी अब बहुत तेजी से मोमेंटम पकड़ रहे हैं। इस ग्रोथ को देखिए, एनिमल न्यूट्रिशन में 25% और स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में 23% का उछाल। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर में बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस और एंटीबायोटिक फ्री फीड की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, इनकी B2C स्ट्रैटेजी का बड़ा पिवट। कंपनी अब सिर्फ कम मार्जिन वाले डिस्ट्रीब्यूटर लेड B2B इंस्टीट्यूशनल सेल्स पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इसके बजाय इन्होंने वेल्फा ब्रांड के जरिए सीधे हाई मार्जिन वाले कंज्यूमर हेल्थ मार्केट में काफी एग्रेसिव एंट्री ली है और साथ ही ग्लोबल लेवल पर लोकल सेल्स टीमों का भी विस्तार किया जा रहा है। और मैनेजमेंट इस कंज्यूमर फेसिंग शिफ्ट को लेकर कितना सीरियस है, इसका सबूत है उनकी एक नई होली ओन्ड सब्सिडियरी एडवांस्ड न्यूट्राजाइम प्राइवेट लिमिटेड। ये कदम स्पेसिफिकली इसलिए उठाया गया है ताकि कंपनी को बल्क कमोडिटी मार्केट की अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी से एक ढाल की तरह बचाया जा सके। चलिए अब इनके डिविडेंड्स और कॉर्पोरेट लीडरशिप के अहम अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। ऑफिशियल कॉर्पोरेट फाइलिंग्स के अनुसार कंपनी के फ्यूचर और लीडरशिप रोडमैप को तय करने के लिए 9 मई 2026 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक काफी अहम मीटिंग हुई थी। इस टाइमलाइन को देखकर आने वाले 5 सालों के लिए कंपनी के लीडरशिप स्ट्रक्चर पर बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिलती है। नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति से लेकर होल टाइम डायरेक्टर और ऑडिटर्स की रीअपॉइंटमेंट तक, ये सब कंपनी के ऑपरेशंस में एक बहुत ही जरूरी स्टेबिलिटी लाने का इशारा है। शेयर होल्डर रिटर्न्स की बात करें तो बोर्ड ने 1.35 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। ये डिसीजन इनके कैश फ्लो जनरेशन में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखाता है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि फ्यूचर स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस के लिए कैपिटल बचाकर रखने के मकसद से अंतरिम डिविडेंड को फिलहाल टाल दिया गया है। तो आखिर आगे क्या? आइए इनके फ्यूचर ग्लोबल आउटलुक पर बात करते हैं। यूएसए, मीना और एशियन मार्केट्स में लोकल सेल्स टीमों का विस्तार करना एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। यह इन्हें डोमेस्टिक मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है। साथ ही ग्लोबल लेवल पर एनिमल फीड एंजाइम्स में 8.7% CAGR का फायदा उठाना, यह साफ दिखाता है कि प्रिसीजन न्यूट्रिशन पे इनका फोकस बिल्कुल क्लियर है।
तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जैसे जैसे बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस का मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या एडवांस्ड एंजाइम का ये B2C गैम्बल उन्हें फ्यूचर में बल्क कमोडिटी मार्केट की वोलेटिलिटी से पूरी तरह सुरक्षित रख पाएगा? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि उनका ये कंज्यूमर मार्केट की तरफ बोल्ड मूव आगे क्या नतीजे लाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।